वाली बात कही थी वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिछले दिनों जो बयान आया, उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग थी, सभा थी, जिसको कहा गया कि वो कौरवों की सभा थी, और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि अब पांडवों की सभा होगी। तो कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में जो बैठा हुआ है वो असल में धृतराष्ट्र ही है। और धृतराष्ट्र को, आज के धृतराष्ट्र को ये फैसला करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। दूसरी बात, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ज्ञानव्यापी का मामला इस वक्त बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं ज्ञानव्यापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानव्यापी के हौस की जहां तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है। और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में, नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर जिले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की है। अगर ज्ञानव्यापी के उस फाउंटेन को हुकूमत बेईमानी करके, अदलिया का सहारा लेकर, गलत फैसला करा के दूसरों की आस्थाओं की दुहाई देकर अगर कोई गलत फैसला किया जाता है, तो इसके नतायज गंभीर हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रहे, वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि हमारे देश में अमन व अमान बना रहे, देश में दंगे और फसाद का माहौल ना बने। तो हमारी इस कुर्बानी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अयोध्या के मामले में आगे बढ़कर फैसला लिया और हिंदूवादियों की उस साजिश को नाकाम किया जो उन्होंने फसाद बर्पा करने के लिए नकली टोपियाँ ओढ़कर और दाढ़ी लगाकर आए थे, मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर आए थे,
उनको नंगा करने का काम जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उसी तरह मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन साजिशों को भी नाकाम करना सरकार का काम है। रहा सवाल इस बात का कि मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा